सज्जनों, आगे धेनुकासुर का स्वाहा हुआ और अब मेरे कन्हैया ने विचार किया कि यमुना में कालीध है और कालीध में कालिया नाग रहता है और कालिया नाग के जहर से कालीध जहरीली हो गई है। जब तक कालिया नाग कालीध से नहीं जाएगा तब तक ब्रजवासी सुरक्षित नहीं है। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। पहले मैं ये चाहता हूं आप ये समझे यमुना का मतलब क्या है। कालीध यमुना का ही भाग है। यमुना में कालिया नाग कौन रहता है और वो जहर कौन सा है जिसने यमुना को दूषित कर दिया और स्वयं भगवान जिसे भगाना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, यमुना कहते हैं भक्ति को, यमुना नाम है भक्ति और हम सब की भक्ति रूपी यमुना को कालिया नाग ने दूषित कर रखा है। इसलिए रोज दीपक बत्ती करते हैं, रोज आरती करते हैं, रोज भजन करते हैं, रोज कथा सुनते हैं, लेकिन परिणाम 0/100। What is reason? Reason is clear. रीजन बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी भक्ति रूपी यमुना दूषित हो गई है। इसमें कोई कालिया नाग आ गया है जिसने अपने जहर से भक्ति को दूषित कर दिया, जिसका परिणाम हमें नहीं मिलेगा। ये कालिया नाग कौन है साहब? आप जब भजन करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, माला जपने बैठते हैं, तो ये मन बार बार संसार के भोगों में जाता है, संसार के विषयों में जाता है, घर बार की बातों में खो जाता है। इस मन का बार बार भोगों की ओर जाना ही कालिया नाग है। इस मन का विषयों की ओर जाना ही, विषयों को पाने की इच्छा करना ही कालिया नाग है, जिसने हमारी भक्ति को दूषित कर रखा है। वो इतना जहरीला है कि अगर यमुना के पानी को कोई पक्षी पी लेता है तो वो मर जाता है और गाय सूंघ लेती है तो अचेत होकर गिर पड़ती है। इसलिए हमें भक्ति का परिणाम नहीं मिल रहा। रोज आरती करते हैं, रोज ध्यान करते हैं, रोज कीर्तन करते हैं, परिणाम 0/100। अगर सचमुच अगर भक्ति का लाभ चाहते हैं तो वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा भागवत का सूत्र याद कर लो। वैराग जगाना पड़ेगा और वो वैराग अभ्यास से आएगा, जो आए नहीं। 2 बार मन को वश में करने का उपाय बताया। राजा परीक्षित ने पूछा, वो विषय मैं बोलूंगा तो कथा छूट जाएगी। रोज की कथा अति महत्वपूर्ण है। मन को कैसे वश में किया जाए ये उपाय बहुत गहराई से बताया था। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। तो वैराग्य जगाना पड़ेगा। वैराग्य की तलवार से अहमता और ममता के बंधन को काटना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने यमुना से कालिया नाग को बाहर किया। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। और अब कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक का महीना चल रहा है। आप हमारी माताएं भी कार्तिक नहीं होंगी, कुंवारी तो नहीं होंगी, जरूर नहीं तो अब नहा लो, कोई बात नहीं। कार्तिक भगवान कृष्ण को कार्तिक का महीना बहुत अच्छा लगता है और भगवान शिव को श्रावण का महीना बहुत अच्छा लगता है। मासाना मासो उत्तम मास, यूं तो सब भगवान के ही। तो कार्तिक के महीने में जो देवी मैया कात्यायनी की पूजा करें तो मैया उन पर कृपा करती है। इसलिए गोपी रोज यमुना में स्नान करने जाती हैं और यमुना में स्नान करके कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं। और सबकी सब एक ही व्रत, एक ही नियम सबका। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो ना जोर से जय श्री कृष्ण। आज लाइट लंबी चली गई। जो शास्त्री जी बोले डीजल की व्यवस्था खत्म होने वाली, करो भाई। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो ना जोर से जय श्री कृष्ण। तो महाराज सब गोपी कात्यायनी मैया से निवेदन करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगे निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, हम पर कृपा करो और कृपा ऐसी करो जिससे नंद का कुमार कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए।
सबकी सब गोपियों की एक ही भावना। एक दिन कन्हैया ने गोपियों से कहा, कन्हैया कहने लगे, गोपियों बहुत अच्छी बात है आप कार्तिक नहाती हैं, लेकिन ना आपका नहाने का तरीका ठीक नहीं है। बोल जी कैसे? आप जब नहाती हैं ना तो यमुना के किनारे अपने वस्त्र उतार देती हैं और निर्वस्त्र होकर जल में किलोल करती हैं। सज्जनों, आगे धेनुकासुर का स्वाहा हुआ और अब मेरे कन्हैया ने विचार किया कि यमुना में कालीध है और कालीध में कालिया नाग रहता है और कालिया नाग के जहर से कालीध जहरीली हो गई है। जब तक कालिया नाग कालीध से नहीं जाएगा तब तक ब्रजवासी सुरक्षित नहीं है। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। पहले मैं ये चाहता हूं आप ये समझे यमुना का मतलब क्या है। कालीध यमुना का ही भाग है। यमुना में कालिया नाग कौन रहता है और वो जहर कौन सा है जिसने यमुना को दूषित कर दिया और स्वयं भगवान जिसे भगाना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, यमुना कहते हैं भक्ति को, यमुना नाम है भक्ति, और हम सबकी भक्ति रूपी यमुना को कालिया नाग ने दूषित कर रखा है। इसलिए रोज दीपक बत्ती करते हैं, रोज आरती करते हैं, रोज भजन करते हैं, रोज कथा सुनते हैं, लेकिन परिणाम 0/100। व्हाट इज रीजन? रीजन इज क्लियर। रीजन बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी भक्ति रूपी यमुना दूषित हो गई है। इसमें कोई कालिया नाग आ गया है जिसने अपने जहर से भक्ति को दूषित कर दिया, जिसका परिणाम हमें नहीं मिलेगा। ये कालिया नाग कौन है साहब? आप जब भजन करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, माला जपने बैठते हैं, तो ये मन बार बार संसार के भोगों में जाता है, संसार के विषयों में जाता है, घर बार की बातों में खो जाता है। इस मन का बार बार भोगों की ओर जाना ही कालिया नाग है। इस मन का विषयों की ओर जाना ही, विषयों को पाने की इच्छा करना ही कालिया नाग है, जिसने हमारी भक्ति को दूषित कर रखा है। वो इतना जहरीला है कि अगर यमुना के पानी को कोई पक्षी पी लेता है तो वो मर जाता है और गाय सूख लेती है तो अचेत होकर गिर पड़ती है। इसलिए हमें भक्ति का परिणाम नहीं मिल रहा। रोज आरती करते हैं, रोज ध्यान करते हैं, रोज कीर्तन करते हैं, परिणाम 0/100। अगर सचमुच अगर भक्ति का लाभ चाहते हैं तो वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा भागवत का सूत्र याद कर लो। वैराग जगाना पड़ेगा और वो वैराग अभ्यास से आएगा। जो आए नहीं, 2 बार मन को वश में करने का उपाय बताया। राजा परीक्षित ने पूछा, वो विषय मैं बोलूंगा तो कथा छूट जाएगी। रोज की कथा अति महत्वपूर्ण है। मन को कैसे वश में किया जाए ये उपाय बहुत गहराई से बताया था। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण।